एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो एक हार्डकोर गेमर होता है जो किसी भी गेम को जल्दी फिनिश कर देता है। अभी भी एक गेम को फिनिश करता है और बोलता है ये गेम भी 3 साल में फिनिश हो गया। कोई ऐसा गेम तो जो कम से कम 10 साल चले। तभी हमारा हीरो एक वेबसाइट पे सर्च करता है हार्डकोर गेम। फिर वेबसाइट पे उसको एक गेम मिलता है जिसकी अभी तक एंडिंग नहीं बनाई गई है। हमारा हीरो उस गेम को ओपन करता है और उसमें दिखाया जाता है इस गेम में एक फैंटेसी वर्ल्ड होगा जिसमें मैजिक एंड स्वॉर्ड होंगे। हमारे हीरो के सामने अलग अलग क्लासेस आती हैं, डीमन क्लास, मैजिक क्लास, समनर क्लास, वॉरियर क्लास। तो हमारा हीरो सबसे ज़्यादा हेल्थ डिफिकल्टी वाले क्लासेस को चाहता था, तो उसमें समनर क्लास थी और हमारा हीरो समनर क्लास को सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट करते ही हमारा गेमर गेम वर्ल्ड में चला जाता है, एक नॉर्मल सी फैमिली में बोर्न होता है। फिर हमारा हीरो अपने पेरेंट्स का इंट्रोडक्शन देता है जिसमें उसके पिताजी का नाम रोडान होता है, उसकी माँ का नाम थ्रेसिया होता है और वो दोनों ही हार्ड वर्किंग होते हैं। फिर वो हमारे हीरो का नाम एलन रखते हैं। फिर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा हीरो पिछले 1 साल से मन मैजिक ट्राई कर रहा था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब की बार सक्सेसफुल हो जाता है। और हमारा हीरो सबसे पहले एक ग्रास ऊपर को समन करता है और उसका नाम डेंका रखता है। फिर उसे पता चलता है कि जो भी उसका समन पैट होगा और जो भी उसकी पावर होंगी वही पावर उसके स्टेटस में भी ऐड हो जाएंगी। जैसे हमारी डेंका की पावर एजल्टी थी, हमारे हीरो के स्टेटस में भी एजल्टी प्लस हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद हमारा हीरो एक रैट को समन करता है और रैट का नाम माउसी रखता है। माउसी के पास भी कुछ एबिलिटीज होती हैं, जैसे HP +1 हो जाती है और जल्दी फिर से +1 हो जाती है हमारे हीरो की। फिर हमारा हीरो बताता है बाकी बच्चों के मुकाबले उसकी पावर ज्यादा है, वो आसानी से एक लकड़ी को काट देता है। उसी दिन रोडिन एक जंगली सुअर का शिकार करता है और हमारे हीरो एलन को बताता है कि उसने आज एक जंगली सुअर को मारा है, चलो मैं तुमको दिखा के लाता हूँ। रास्ते में एक पंछियों के झुंड को उड़ता हुआ देख के रोडिन बोलता है देखो एलन, उन पक्षियों का नाम एल्बा हेरन्स है और मैंने तुम्हारा नाम इनके ऊपर ही रखा था। जब मैं ये बात तुम्हारी माँ को बताई, तुम्हारी माँ ने बहुत टाइम तक गुस्सा किया था, बोली कि एक मॉन्स्टर के ऊपर हमारा बच्चों का नाम रखोगे। फिर हमारे हीरो और हमारे हीरो का डैड आगे बढ़ते हैं और फिर वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे रोडन ने जंगली सुअर का शिकार किया था। फिर रोडन एलन को बोलता है देखो एलन, ये है जंगली सुअर। एलन सुअर को देख के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि एलन ने आज तक इतना बड़ा जंगली सुअर नहीं देखा था। फिर कुछ विलेजर्स आते हैं और रोडन को थैंक यू बोलते हैं उनके साथ सुअर का मीट शेयर करने के लिए और बताते हैं ये एक सी रैंक मॉन्स्टर था। फिर एलन और रोडन अपने घर चले जाते हैं। फिर 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा हीरो एलन की लेवल भी अभी 2 हो चुकी है और समन मैजिक भी अभी वो G रैंक का यूज कर सकता है। पहले सिर्फ H रैंक को यूज कर सकता था और अब हमारा हीरो कुछ न्यू स्किल्स भी यूज कर सकता है, जैसे फ्यूजन स्किल में वो अपने लास्ट 2 मॉन्स्टर की ऑल एबिलिटीज को ऐड कर सकता है और न्यू एबिलिटीज मॉन्स्टर को क्रिएट कर सकता है। हमारे हीरो एलन अब 4 मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है। फिर हमारा हीरो एलन न्यू मॉन्स्टर को समन करने का ट्राई करता है लेकिन उसकी MP कम होती है तो वो खाना खाने जाता है। खाना खाने के बाद फिर से ट्राई करता है लेकिन G रैंक के मॉन्स्टर को समन करने के लिए अभी भी उसकी MP कंप्लीट नहीं हुई है, उसको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। फिर हमारे हीरो एलन को 3 साल का दिखाया जाता है। फिर हमारा हीरो 2 H रैंक मॉन्स्टर्स को फ्यूज करके एक न्यू G रैंक मॉन्स्टर क्रिएट करता है और उसका नाम चापी रखता है और चापी के एबिलिटीज वो इस मिमिक होती है। चापी के अलावा हमारे हीरो के पास 2 और G रैंक मॉन्स्टर होते हैं, एक फ्रॉग होता है और एक मूली नाम का बिस्ट होता है जो गड्ढे खोद देता है। तभी हमारे हीरो के पास उसकी एक बचपन की दोस्त आती है और बोलती है एलन चलो स्वॉर्ड फाइट करते हैं और हमारा हीरो उसके साथ स्वॉर्ड फाइट करता है लेकिन वो लड़की क्रेना हमारे हीरो को आसानी से हरा देती है और हमारा हीरो सोचता है ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है जबकि मेरे पास बीस्ट की स्टेटस पावर भी है। अभी हमारे हीरो के पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं क्रेना अभी शाम हो चुकी है, तुम भी अपने घर पे जाओ। फिर हमारा हीरो और उसकी फैमिली डिनर कर रही होती है। फिर हमारा हीरो बोलता है मम्मी मैं भी तुम्हारी हेल्प कराना चाहता हूँ काम में। तभी रोडन बोलता है तुम घर का ख्याल अच्छे से रख रहे हो वही काफ़ी है, अभी तुम्हारी एज नहीं हुई काम करने की, जब तुम्हारी एज होगी तब तुम अपने आप काम करने लग जाओगे, तब तक मजे करो। फिर हमारे हीरो को याद आता है वो सिर्फ क्लास में है हमेशा के लिए। कुछ समय बाद हमारे हीरो को भी खेतों में काम करना पड़ेगा और मैं भी नहीं चाहूंगा मेरे 3 साल के बच्चे को खेतों में काम करना पड़े अभी। फिर थ्रेसिया पूछती है एलन से एलन मैंने तुमको पिछले कुछ दिनों से देखा तुम पेड़ पे पत्थर मारते रहे, तो ऐसा क्यों? फिर एलन बोलता है रोडन ने मेरे को बताया कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, अगर हमारे पास कोई मॉन्स्टर आता तो मैं उसको पत्थरों से मार दूंगा। ये बात सुन के सभी खुश होते हैं। फिर से थ्रेसिया पूछती है तुम क्रेना को बचाओगे ना, और फिर हमारा हीरो हाँ बोल देता है। फिर रोडन बोलता है मैं तुम्हारी अप्रेजल सेरेमनी के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हमारा हीरो पूछता है अप्रेजल सेरेमनी क्या होती है? फिर एरन की माँ थ्रेसिया बोलती है अप्रेजल सेरेमनी में तुम्हें बताया जाता है तुम्हारे पास कौन सा टैलेंट है, अगर तुम्हारा टैलेंट अच्छा हुआ तो तुम्हें दूसरों के खेतों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा हीरो 24 घंटों के लिए अपने किसी भी H रैंक पेट को बाहर रख सकता है बिना किसी थकावट। तभी क्रेना फिर से हमारे हीरो के साथ स्वॉर्ड फाइट करने के लिए आती है और हमारे हीरो एलन फिर से हार जाता है। फिर हमारे हीरो के छोटे भाई का जन्म होता है जिसका नाम रोडिन मास रखता है। फिर थ्रेसिया रोडिन से पूछती है क्या तुमने इसका नाम भी मास किसी मॉन्स्टर के नाम से तो नहीं रखा है? ये बात सुनकर रोडिन थोड़ा घबरा जाता है लेकिन फिर थ्रेसिया हंसने लग जाती है और बाकी सब भी उसके साथ मिलकर हंसने लग जाते हैं। और फिर हमारा हीरो एलन सोचता है मेरे को अपनी पास्ट लाइफ का कोई दुख नहीं है, उस लाइफ में मेरे पास कुछ भी नहीं था जो मैं मिस करूं,
और इस गेम लाइफ में मैं सबसे पीक लेवल पे जाऊंगा और अपने हर एट्रीब्यूट को मैक्स लेवल पे ले जाऊंगा।